क्या होता है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत अपनी ही परछाई से टकराती है? क्या होता है जब असीम बल का सामना असीम भक्ति से होता है? द्वापर युग का वो समय जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर धर्म की स्थापना कर रहे थे। उनके साथ थे उनके बड़े भाई शेषनाग के अवतार महाबली बलराम। बलराम का बल अनंत था। उनका शस्त्र एक विशालकाय हल जो पहाड़ों को चीर कर रखते, उनका प्रहार जो पृथ्वी की नींव हिला दे। युद्ध भूमि में जब बलराम अपना हल उठाते तो बड़े बड़े दानवों की रूह कांप जाती थी। लेकिन इस अपार शक्ति के साथ धीरे धीरे एक छाया भी पनपने लगी। वो छाया थी अहंकार की। बलराम को यह विश्वास होने लगा कि तीनों लोकों में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी योद्धा उन्हें मल्ल युद्ध या सीधे प्रहार में परास्त नहीं कर सकता। उन्हें लगने लगा कि उनका बल सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण, जो सबके हृदयों की बात जानते हैं, अपने दाऊ भैया के इस बढ़ते हुए अहंकार को देख रहे थे। वे जानते थे कि शक्ति जब अहंकार का रूप ले लेती है तो वो विनाशकारी हो जाती है। वे ये भी जानते थे कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही योद्धा है जो बलराम के इस घमंड को बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल अपनी उंगली के इशारे से तोड़ सकता है। कृष्ण ने एक रहस्यमयी लीला रची। द्वारका से कुछ दूरी पर एक घना और प्राचीन वन था। बलराम अपनी पूरी शान और शौकत और शक्ति के गर्व में उस वन से गुजर रहे थे। अचानक उनके रथ के घोड़ों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बलराम ने क्रोधित होकर देखा। उन्हें लगा कि कोई भयानक राक्षस या कोई विशाल मायावी जीव उनका रास्ता रोके खड़ा होगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। रास्ते के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही साधारण, अत्यंत बूढ़ा और कमजोर सा वानर लेटा हुआ था। उस वानर की आंखें आधी बंद थीं, शरीर पर झुर्रियां थीं और उसकी एक लंबी सी पूंछ पूरे रास्ते को घेरते हुए पड़ी थी। बलराम को अपनी यात्रा में ये बाधा बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी भारी आवाज में उस वानर को आदेश दिया, हे वानर, तुम नहीं जानते कि तुम किसके मार्ग में लेटे हो। मैं महाबली बलराम हूं। तुरंत अपनी पूंछ हटाओ और मुझे रास्ता दो। उस बूढ़े वानर ने बहुत ही कठिनाई से अपनी आंखें खोली। खांसते हुए और एक बहुत ही कमजोर आवाज में उसने कहा, हे वीर, मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूं। मुझ में अब उठने की शक्ति नहीं बची है। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है और तुम इतने ही बलशाली हो तो कृपा करके मेरी इस पूंछ को खुद ही उठाकर किनारे रख दो और आगे बढ़ जाओ। बलराम जोर से हंस पड़े। एक कमजोर बूढ़े बंदर की पूंछ, ये तो उनके बाएं हाथ के सबसे छोटे खेल से भी तुच्छ था। ये उनके महान बल का सीधा अपमान था। बलराम अपने रथ से नीचे उतरे। उन्होंने बहुत ही लापरवाही से, ये सोचकर कि वो उसे किसी सूखे तिनके की तरह उठाकर फेंक देंगे, अपना बायां हाथ उस पूंछ की ओर बढ़ाया। उन्होंने पूंछ पकड़ी और खींची, लेकिन वो पूंछ एक सूत भर भी नहीं हिली। बलराम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उनकी भौहें तन गईं। बलराम ने अब अपना दायां हाथ भी लगा दिया। उन्होंने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपना वो बल लगाना शुरू किया जिससे वो बड़े बड़े राक्षसों को अंतरिक्ष में उछाल देते थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उनकी नसें तन गईं। वो बल जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था उस एक पूंछ पर केंद्रित हो गया। उनके पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी। आसपास के पहाड़ कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। लेकिन वो पूंछ अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। पसीने से लथपथ, हांफते हुए महाबली बलराम हार मानकर वहीं जमीन पर बैठ गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जो बलराम अचूक थे, अजय थे, वो आज एक बूढ़े वानर की पूंछ के सामने पूरी तरह बेबस हो चुके थे। बलराम को अब समझ में आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। उनका सारा अहंकार आंसुओं में बह रहा था। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और उस वानर की ओर देखते हुए बहुत ही विनम्र आवाज में पूछा, हे महात्मन, मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार मेरे नेत्रों पर पट्टी बांध चुका था। आप कोई साधारण वानर नहीं है। आपकी शक्ति तो मेरे इष्ट देव से भी परे प्रतीत होती है। कृपा करके मुझे अपने वास्तविक रूप के दर्शन दें। आप कौन हैं? तभी वो बूढ़ा और कमजोर सा रूप गायब होने लगा। वहां एक अत्यंत तीव्र, सुनहरी और दिव्य रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि बलराम को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने खड़े थे श्री राम के परम भक्त, साक्षात रुद्रावतार, ज्ञान और बल के असीम सागर, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता महाबली हनुमान। हनुमान जी का वो रूप इतना विशाल और तेजोमय था कि बलराम वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। कृष्ण ने बलराम को उठाया और समझाया, दाऊ भैया, बल का सच्चा अर्थ अहंकार नहीं
बल्कि वो विनम्रता और वो भक्ति है जो शक्ति को सही दिशा देती है। जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान का बल है, और उस बल के सामने ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। बलराम का अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वो समझ गए कि सच्ची शक्ति भगवान की सेवा में ही है। दोस्तों, अगर भगवान शिव और उनके ही अंश हनुमान जी का युद्ध हो तो आपके अनुसार कौन जीतेगा? मुझे कमेंट्स में बताएं, और ऐसी ही अनसुनी महाकाव्य कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें।